पूछा है, दिन की शुरुआत कैसे करें? मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एक सार्थक प्रश्न है, एक जीवंत प्रश्न है। और आज हम विचार करेंगे कि दिन की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हुई तो पूरा दिन अच्छा होगा, और शुरुआत ही बिगड़ गई, शुभारंभ ही बिगड़ गया तो गई भैंस पानी में। जो लोग जीवन को सार्थकता देना चाहते हैं, जो लोग जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, जो लोग जीवन को माननीय बनाना चाहते हैं, जो लोग जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक छोटा सा वक्तव्य, और वो वक्तव्य सिर्फ यही कि दिन की शुरुआत बेहतर ढंग से होना जिंदगी की शुरुआत बेहतर ढंग से है। जो लोग अपने दिन की शुरुआत बेहतर ढंग से करते हैं, उनकी केवल दिन की शुरुआत ही बेहतर नहीं होती है, उनकी जिंदगी की शुरुआत भी बेहतर ढंग से होती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें, कि आप अपने दिन की शुरुआत नवकार मंत्र से करें, कि आप अपनी शुरुआत बड़े बुजुर्गों को धोख देकर के करें, कि आप अपने दिन की शुरुआत किसी को शुभकामना देकर करें, कि आप अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे संकल्प के साथ करें, कि आप अपने दिन की शुरुआत किसी का शुभाशीष लेकर के करें। सुबह केवल सुबह नहीं होती है, वो जीवन का शुभारंभ भी होता है। हर रोज सुबह जब आदमी सो करके उठता है तो एक नई जिंदगी लेकर के उठता है, एक नया जीवन लेकर के उठता है, एक नया जन्म लेकर के उठता है। वो इसलिए क्योंकि मृत्यु बड़ी नींद है और नींद छोटी मृत्यु है। ये छोटा सा वक्तव्य मगर बड़े काम का है, बड़े पता का है, बड़ा मायना रखता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़े जीवन को संभालने वाला है, बड़े जिंदगी को बदल देने वाला है। मृत्यु छोटी नींद है और नींद बड़ी मृत्यु है। जब कोई आदमी मर जाता है तो तुम कहते हो ना, वो चिर निद्रा में लीन हो गया। चिर निद्रा का मतलब मौत, चिर निद्रा का मतलब मृत्यु, चिर निद्रा का मतलब वो जीवन का समापन। तो सुबह जब तुम सो करके उठते हो तो एक नया जन्म लेकर के उठते हो। रात 8 घंटे आदमी नींद में होता है, रात 8 घंटे आदमी निद्रा में होता है, वो मृत्यु की स्थिति होती है, वो मरण की स्थिति होती है, क्योंकि नींद में और मृत्यु में काफी समानता है। और इसलिए जब नया जन्म मिले तो नया जोश, नया खरोश, नया उत्साह, नई उमंग, नई तरंग, नया उल्लास होना जरूरी है। हर सुबह एक नया जन्म लेकर के आप उठते हैं, हर सुबह एक नया जन्म लेकर के आप चलना शुरू करते हैं, हर सुबह एक नए जन्म के साथ जीवन की यात्रा शुरू करते हैं, हर सुबह एक नए जन्म में आप प्रवेश करते हैं। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दिन की शुरुआत आप प्रार्थना से करें, दिन की शुरुआत आप किसी का शुभाशीष लेकर के करें, दिन की शुरुआत आप किसी को शुभकामना दे करके करें, दिन की शुरुआत आप परमात्मा को धन्यवाद दे करके करें, दिन की शुरुआत आप अच्छा विचार, अच्छा साहित्य पढ़ करके करें, दिन की शुरुआत आप सत्संग से करें, दिन की शुरुआत आप आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म आलोचना, आत्म अनुसंधान, आत्म अन्वेषण से करें।
और सुबह जब आप सोकर के उठे, सुबह सब आप सोकर के उठे तो एक नए तेज के साथ, एक नई ओज के साथ, एक नई ताकत के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई शक्ति के साथ, एक नई प्राणवायु के साथ उठे। प्राची से निकलते हुए सूरज को देखना, कभी पूरब से उगते हुए सूरज को देखना, गौर से देखना, ध्यान से देखना। सूरज जब प्राची से निकलता है, सूरज जब पूरब से निकलता है तो किस तरह से तरोताजा होकर के निकलता है, तरोताजा होकर के निकलता है। सुबह उगते हुए सूरज को देखना, ऐसा लगेगा जैसे सूरज अभी अभी नहा धोकर के निकला हो। कभी तुमने सुबह के सूरज को थका हुआ नहीं देखा होगा, कभी तुमने सुबह के सूरज को बुझा हुआ नहीं देखा होगा, कभी तुमने सुबह के सूरज को निराश और उदास नहीं देखा होगा, कभी तुमने सुबह के सूरज को थका बुझा हुआ नहीं देखा होगा, कभी तुमने सुबह के सूरज को कमजोर नहीं देखा होगा। एक नई तेजगी के साथ, एक नए तेज के साथ, एक नए ओज के साथ, एक नए आकर्षण के साथ, एक नई शक्ति के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ, एक नई प्राणवायु के साथ, एक नई तरन्नुम के साथ वो सूरज हर रोज निकलता है। ठीक इसी तरह से सुबह जब सो करके उठो तो जीवन में वही नयापन चाहिए, जीवन में वही नई ताजगी चाहिए, जीवन में वही नई प्राणवायु चाहिए। और निवेदन यह भी किया जाना जरूरी है कि नए जीवन के साथ मन भी नया होना जरूरी है। हम इतने बेईमान लोग हैं, हर सुबह को नई सुबह बोलते हैं, हर सुबह को जीवन की शुरुआत बोलते हैं, लेकिन हमारा मन वही घिसा पिटा पुराना होता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जरूरी है, ये परम आवश्यक है, ये परम अनिवार्य है कि सुबह जब सो करके उठो तो नया मन, नया मन, नया मन, नया मन, नया मन, नया चित्त भी नया होना चाहिए, मन भी नया होना चाहिए। स्मृतियां काम नहीं आएंगी। कल तक जो दुश्मन था, अगर सुबह सुबह उससे मिलो तो पुरानी दुश्मनी की विचार स्मृतियों को भूल जाना, ऐसे मिलना जैसे किसी अजनबी से मिल रहे हो, क्योंकि हो सकता है रात भर में वो आदमी बदल गया हो। कल जो तुम्हारा मित्र था आज मित्र की हैसियत से मत मिलना, उससे भी बिल्कुल अजनबी की तरह मिलना। जो कल तक तुम्हारा दुश्मन था उससे भी मिलो तो बिल्कुल अजनबी की तरह मिलना, क्योंकि हो सकता है रात भर में जो कल मित्र था वो दुश्मन बन गया हो, और जो दुश्मन था उसका दिल बदल गया हो, उसका हृदय परिवर्तन हो गया हो, और वो तुम्हारी प्रति शुभ भावना से भर गया हो, तुम्हारा मित्र बन गया हो, तुम्हारा अपना बन गया हो। रात भर में दुश्मन मित्र बन सकता है और मित्र दुश्मन हो सकता है। इसलिए नए मन को लेकर के उठना, नए जीवन के साथ नया मन का होना जरूरी है। दुर्भाग्य यह है कि जीवन तो नया होता है लेकिन हमारा मन वही पुराना होता है, घिसा पिटा होता है, वर्षों पुराना होता है, सदियों पुराना होता है। वही स्मृतियां, वही धारणाएं, वही मान्यताएं लेकर के हम नए दिन की शुरुआत करते हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और इसलिए